इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। अगर उस आदमी को कुछ हो गया तो भीतर जुर्माना भरेंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। चलो अब ऊपर जाके अपना काम कर लो। मैं इस वक्त नहीं कर पाऊंगा, प्लीज बाद में। मैं अपने कमरे में हूँ। इससे बच्चे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। घर में पहले ही प्रॉब्लम्स हैं और अब ये। अदनान फार्म पर क्यों रह रहा है, आपको मालूम है? नहीं, उन्होंने तो बताया था उनको आपसे कोई जरूरी काम था। अदनान खुश नहीं था, वो कुछ उलझा हुआ था। वो कुछ नए फैसले करने जा रहा था, लेकिन उसे इस हादसे की खबर मिली। उसका चेहरा देखने के लायक था। उसके अंदर का दर्द मैं महसूस कर सकती हूं। और भी बुरा हो सकता था। बीटर ने काफी पी रखी थी। बुलंद के सामने मैंने ये बात नहीं की। ये बहुत दुख की बात है कि खौफ सच बन के सामने आ गया। ये देख के बेचैनी होती है कि बेआराम करने वाली बातें हकीकत बनती जा रही हैं। आप बहुत कुछ महसूस करते हैं, जैसे कि तूफान का एहसास, मगर उसे कंप्लीटली रोक नहीं सकते। आपके हाथ बंधे होते हैं। ये शादी एक गलती थी। अदनान ने जब पहली बार मुझे बताया तो तभी मैं जान गई थी कि यह शादी एक गलती साबित होगी। मैं समझती हूँ ये काफी लंबा रास्ता है। ये शॉर्टकट है। उम्मीद है तुम ठीक जा रहे हो। मुझे रास्ते का पता है, कल ही गुजरा हूं मैं यहाँ से। एलिफ भी उसी हॉस्पिटल में है। हाँ, अगर उसने डैडी को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? अगर उसने बता दिया कि मैं घर आई थी तो? तुम क्या बात कर रही हो? जब मुझे एलिफ का पता चला तो मैंने इन लोगों को सब बता दिया था। मादमज़ेल ने वादा किया है कि वो डैडी को कुछ नहीं बताएंगी। ग्रेट, आई डोंट बिलीव यू निहाल। मिसेस फिरदौस भी कुछ नहीं बताएंगी, है ना मिसेस फिरदौस? हमें अभी एक और अहम मसले का सामना है निहाल। आई एम सॉरी। मैं इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बहलूल की आंख मचोली या एलिफ का सोचूं। ओके, आई एम सॉरी। नाराज हो बहलूल? तुम घर पहुंच गई हो? हम निकल गए हैं, बस पहुंचने वाले हैं। वही है, तुम एक नाखून से दूसरे नाखून को उखाड़ रही हो। बिल्कुल, मगर तुम जानती हो कि इससे नुकसान अपना ही होगा। एलिफ, ये तुम्हारे लिए बहलूल से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। मैं जख्म खा चुकी हूँ, अब उसकी बारी है, उसके अंकल और छोटी चुड़ैल की। मैं अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। ये वाहिद बंदा है जो इन पर काबू पा सकता है।
मैं इनसे नफरत करती हूँ। ज़ियाकिल से मुझे नफरत है। ठीक है, हमारा मरीज अब खतरे से बाहर है। शुक्र है। बहुत रिस्की ऑपरेशन था। उनका कहना है कि वो सेहतियाब हो रहा है, मगर ये कहना मुश्किल है कि सेहतियाबी में कितना वक्त लग जाए। माजूर तो नहीं हो जाएगा वो? हाँ, मगर जैसा कि मैंने कहा कि अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा। सेहत की बहाली में काफ़ी वक्त लगेगा। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर ज़रूरी हुआ तो बैरून मुल्क इलाज करवा देंगे उसका। मिस्टर अदनान, फ़िलहाल तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। किसी और हॉस्पिटल में मुंतकिल करना भी रिस्की होगा। बाबा यहाँ है। वो कहाँ है? पुलिस को बयान दे रही है। कैसी है वो? वो बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू। मैं चलता हूँ। गुड बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। डैडी, भीतर मेरी जिंदगी। आराम से मम्मी, बहुत दर्द है। ओके ओके, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत घबरा गई थी। गेट वेल सून। गेट वेल सून। आपने तो डरा ही दिया। कैसा महसूस कर रही हो? ज्यादा दर्द तो नहीं? बहुत। मिसेस फिरदौस, ओके, आई एम सॉरी। प्लीज आप लोग बैठ जाएं। मैं तुम्हारे लिए बेड लगा रही हूँ, तुम सो जाना। मैं सोना नहीं चाहती। मैं खाने का कुछ करती हूँ। क्या खाओगे तुम? मुझे बता दो। मुझे भूख भी नहीं लग रही। हेलो, आप ठीक हैं? अंदर आइए। वेलकम, बैठिए। मेरी ज़रूरत हो तो मैं रुक जाऊं? नहीं शुक्रिया, जाकर आराम करो। रात जागती रही हो तुम। तुम भी आराम करना। मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी। ठीक है, हर बात के लिए शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मेरी दोस्त को आप पे भरोसा है। खुदा हाफिज। गुड बाय। तुम्हारी दोस्त को ये सूरत-ए-हाल पसंद नहीं। उसे डर है कि मैं कहीं और दुखी ना हो जाऊं। मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि तुम्हें इन लोगों से बचा सकूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं कह चुका था कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे याद रखा। अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा याद रखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा हाथ थामे रखूं। हेलो, वेलकम। मेरी मदद करो मेरी जान, ये सब ले लो। हमेशा की तरह ट्रैफिक ने सत्यानाश कर दिया। डरो मेरी जान, दादी आ गई। हाय, बहुत मिस किया। ओह मेरा बच्चा। पैकर कहाँ है? हॉस्पिटल गई हैं।
कोई फोन आया था और वो सुनते ही चली गई। आर यू सीरियस? मिस पीतर का एक्सीडेंट हो गया है और वो मिस्टर निहात के साथ हॉस्पिटल गई हैं। मेरे खुदा, अब कैसी है वो? इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं मालूम। तुम्हारी मम्मी। पैकर, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। जी बस। मैं तुम्हारे घर पर हूँ, कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, हम अभी रास्ते में हैं, मगर मुझे नहीं पता कि वहां जाके क्या देखने को मिलेगा। मॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बेटा, ओके, मुझे इत्ला जरूर देना। पैकर, अपने आप को संभालो प्लीज। कितना है? 11 से 7 नॉर्मल। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। एक्सीडेंट हुआ कैसे? निहाल, ओके, आई एम सॉरी। वो सड़क बहुत छोटी और तेज हवा वाली है। दिन में भी एहतियात से चलने की ज़रूरत है। और आप तो निकली ही रात में थी। आज आप दोनों की शादी की सालगिरह है ना, तो मुझे लगता है कि आपको सरप्राइज देना चाहती थी पीतर। सही कह रही हूँ ना? वो बंदा कैसा है, कुछ पता चला? ऑपरेशन कामयाब रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी सेहतयाबी में कुछ वक्त लगेगा। क्या वो भी इसी हॉस्पिटल में है? वो आईसीयू में है। क्या आपने उसकी फैमिली को देखा? वो लोग कैसे लोग हैं? मैं अभी तक नहीं मिला हूँ, अभी जाकर मिलूंगा। आप जाकर उनसे बात करें ताकि वो हमारे ऊपर ना आ जाएं। अपनी हैसियत जाहिर करें ताकि वो लोग अच्छा सलूक करें, वरना ये लोग प्रेस को बता देंगे या फिर मुकदमा कर सकते हैं हम पर। उनका खामोश रहना जरूरी है, वरना हमारी फैमिली बदनाम हो सकती है। निहात है। आपको पैकर को नहीं बताना चाहिए था। हेलो हेलो मिसेस फिरदौस, क्या भीतर खैरियत से तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या ये बात आप पैकर को बता सकती हैं, वरना मैं वापस चला जाऊंगा और उसको हॉस्पिटल नहीं लेके आऊंगा। ओके, उसे फोन दो। हेलो। हाँ पैकर बोलो। मम्मी, पीतर ठीक है ना? पैकर वो ठीक है बिल्कुल। मैं उस बंदे के घर वालों से बात करता हूँ। मैं आपके साथ आती हूँ। मैं डर गया था। मैं समझा तुम चली गई। फोन पर जब मैंने तुम्हारी चीख सुनी, मुझे लगा कि मैं मर रहा हूं।
अगर तुम्हें कुछ हो जाता भीतर तो मैं अपने आप को नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। जब तुम्हारी चीख सुनी मैं पागल हो गया, फौरन पुलिस से मदद ली और कर भी कह सकता था। क्या करता? भीतर तुम चली क्यों गई? मेरा इंतजार करती भीतर। मैं अदनान को सब कुछ बताने जा रही थी, उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। पता है, अच्छी तरह पता है, सब समझता हूं मैं। अब ये नहीं हो सकता, मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती उनके साथ। पैकर और निहाद बहुत जल्द यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं अंकल को देख कर आता हूँ। क्या तुम अब भी इनकार करोगी बेवकूफ? तुम बहुत कमजोर हो भीतर। मुझे अकेला छोड़ दे। तुम इतनी कमजोर हो? क्या इस कदर गैर मंतकी हो? मम्मी खामोश। जिसके आगे तुम हार मान गई हो जरा उसे तो देखो। क्या तुम में इतनी ताकत नहीं कि उसे रोक सको? या तुम भोली हो? ये मत कहो कि मोहब्बत है। नहीं, तुमको अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किस मुसीबत में फंसी जा रही हो। मैं नहीं सुनना चाहती कि आपको क्या कहना है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी भीतर, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। प्लीज ये रख लीजिए। ऐसा ना करें। इसकी जरूरत नहीं, शुक्रिया आपका। प्लीज, मैंने इलाज के तमाम अखराजात उठा लिए हैं, आपको इसकी जरूरत हो सकती है। हम अपने भाई को सेहतियाब देखना चाहते हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे गलत ना समझे, आपका जो कानूनी हक है उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हमें अफसोस है, अगर आप ले लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। रख लो। बीमारी की वजह से मुलाजमत से जो पैसे कटेंगे वो भी दिए जाएंगे। गेट वेल सून जी। आपका शुक्रिया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा प्लीज। अल्लाह आपको खुश रखे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रो मत, यहाँ बैठो। मैं कमरे में जा रही हूँ। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। हेलो जी, क्या मैं जान सकती हूँ एलिफ बैंदर किस कमरे में है? एलिफ मैडम को डिस्चार्ज कर दिया। वाकई? थैंक यू वेरी मच। नामाकूल मत बनो भीतर, बहुत हो गया अब। मैं जा रही हूँ, मुझे मत रोकिए। खुद पर काबू पाओ। मुझे जाने दे, हाथ मत लगाए। अपने बिस्तर पर जाओ, मैं अदनान को बुलाती हूँ। मम्मी, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया है। बस
हट जाएं आप। आखिर ऐसा क्या है जिसके पीछे तुम ये सब कुछ छोड़ देना चाहती हो? किसके लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे रही हो? हर तरह से सोचो। सोचो जब अदनान को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या वो सिर्फ ये कहेगा कि ओके बाय, अपनी जिंदगी एंजॉय करो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है? निहाल। ओह हेलो। रूम किस तरफ है? उस तरफ। आपके पास जो है आप उसे खोना नहीं चाहती। आप अदनान की दौलत से हाथ नहीं धोना चाहती, लेकिन मेरे बारे में नहीं सोच रही। दे मुझे। मैंने तुम्हारे डैड को बच्चों की वजह से नहीं छोड़ा। मैं इस कदर खुदगर्ज नहीं हो सकती हूँ, मगर तुमने सारी जिंदगी मुझे इल्जाम दिया। अब देखो तुम खुद क्या कर रही हो। मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती, बस मैंने कह दिया है। भीतर ये कमरा है। मुझे यहाँ रुकने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता, कोई मजबूर नहीं कर सकता। हट जाए मेरे रास्ते से। छोड़ दो इसे बस। क्या हो रहा है ये? आप ठीक हैं? भीतर खड़ी क्यों हो? तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। ये अस्पताल से जाना चाहती है। मेरी जान, मैं ठीक हूँ। ये इतना आसान नहीं है, वो तकलीफ से गुजर रही है। मैं जिस चीज से भी गुजर रही हूँ, ये तुम्हारा मसला नहीं है। किसी का भी मसला नहीं है, किसी का भी। अच्छा हुआ तुम वक्त से पहले लौट आए। आज की रात भयानक रात है बहलूल। मैं डरा हुआ था। मुझे डर था मैं उसे खो ना दूं। मुझे पता है जब मैंने एनसी को खोया था तो किस कर्ब से गुजरा था। ये वैसा ही दर्द था, वैसा ही खौफ था। मुझसे ये बर्दाश्त ना होता। भीतर को बस अल्लाह ही ने बचा लिया। किसी को कुछ पीना है? मैं बाहर जा रही हूँ। आप इजी होके लेट जाओ। डैडी, बीदल बिगड़ रही है। क्या? वो सब पर चीख रही है। पैकर मेरी मदद करो, मुझे चेंज करना है। भीतर? अच्छा मैं खुद कर लूंगी। भीतर पागल मत बनो। बहुत हो गया। बैठ जाओ आराम से। भीतर क्या हुआ है? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे जाना है यहाँ से अभी। मुझे प्लीज जाने दे। हनी प्लीज होश से काम लो। कुछ देर आराम कर लो, लेट जाओ। नहीं, मैं आराम करना नहीं चाहती। ये अभी तक शौक में है। सेहतयाब होना इतना आसान नहीं है इसके लिए। हमें अकेला छोड़ते हैं। मुझे अदनान से कुछ बात करनी है, आप लोग बाहर जाएं। भीतर डॉक्टर से बात करें। इसकी हालत यहां बिगड़ रही है।
घर में ख्याल भी बेहतर रखा जाएगा। घर बेहतर रहेगा ना? ठीक है ना? ओके, तुम चाहती हो तो घर चलते हैं हम। मगर पहले डॉक्टर से बात करना होगी। मदमुज़ेल देखिए, वो लोग आ गए हैं। खुशामदीद। खुशामदीद। आपको देख के खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। चलो आओ। आराम से। हेलो। खुशामदीद। गुड मॉर्निंग। अरे जल्दी से डियर, ठीक हो तुम आ जाए। गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए वो आ गई हैं। अब ठीक हैं? अगर ये ठीक नहीं होती तो वो लोग इसे छोड़ते नहीं। ऊपर चलते हैं, इसे आराम की जरूरत है। इनको लिफ्ट से लेके चलें। भीतर यहाँ आइए। नहीं ठीक है, चली जाऊंगी। आप तो ठीक हैं? शोर मत करना बुलंद। कम ऑन हनी, मुझे मदद करने दो। मैं तुम्हें तल्ख यादें भूलने पर मजबूर कर दूंगा। दोनों भूल जाएंगे, बस कुछ वक्त चाहिए। मैं वर्कशॉप में हूं, तुम आराम करो।
मैं सूटकेस ले आया हूँ। शुक्रिया। तुम्हारा सामान। सब लोग कहाँ हैं? ऊपर गए हैं। जी बेहतर। मिस्टर अदनान, कहाँ जा रहे हैं आप? वर्कशॉप में। इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू